कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। देखिए, हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं और खुले मन से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए, खुले मन से बात करोगे? और मैंने कहा, कई बार कहा, फिर दोहराता हूं, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे, तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, सेना की जरूरत सीमा पर है। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की, ये जो सेना यहां घूम रही है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है चीजें। सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया, हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भाई, हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। ये सरकार ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा।